गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में एपिडिडाइमिटिस के बारे में हम लास्ट क्लास में देख रहा था। एपिडिडाइमिटिस ये मेल में एक मोस्ट कॉमनली होने का एक प्रॉब्लम है। इसमें एपिडिडाइमस जो होता है, जो टेस्टिकल्स के ऊपर एक छोटा ट्यूब, उसका इन्फेक्शन लग जाता है। ओके, एंड इसका क्या कारण है एपिडिडाइमिटिस होने का, इसके बारे में हम कल का लेक्चर में पढ़ाई किया है। यूरिनरी रिफ्लेक्स होने से जो यूरिनरी कंटेंट जो होता है, एसिडिक मीडिया होता है, इरिटेट करते हैं एपिडिडाइमिस को। इसके वजह से लिए वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ऑलवेज एपिडिडाइमिस क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरा, अगर सर्जन और डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जेनिटल ट्रैक्ट में कर रहा है मेल का, और कोई सर्जरी किया, प्रोस्टेटिस सर्जरी हो, जेनिटल ट्रैक्ट रिलेटेड एनी सर्जरी करने से, फीमोसिस पैराफीमोसिस में सर्जरी करने से टाइम पे भी वो इन्फेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया टेस्टिस तक पहुंच के एपिडिडाइमिटिस करने का चांसेस होता है। ओके, पिवोटल एज में, मेल में पिवोटल एज में क्या होता है, बिटवीन दी 20 to 30 years of age, this is the peak period for sexual intercourse of the males. That's why the sexually transmitted microorganisms are enter into the male genital tract, that may lead to the epididymitis. उसके वजह से भी एपिडिडाइमिटिस होने के चांसेस होते हैं। Any injury, any injury or any forceful object hit to the testis, that may also cause the epididymitis. एंड पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हम देखा था। आज क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एपिडिडाइमिटिस। एपिडिडाइमिटिस हो गए तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत दिखता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एपिडिडाइमिटिस में अगर इन्फेक्टेड है और इन्फ्लेमेशन हो गए तो पेन होता है, वो कॉन्सेप्ट है सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन, दैट कॉजेस द सीवियर पेन। इसका पेन अलॉन्ग विद टेंडरनेस विद स्क्रोटल शैक में क्या होता है, ये टेस्टिकल्स होते हैं, ये एपिडिडाइमिटिस का पार्ट है। एपिडिडाइमिटिस का पार्ट इस तरीके से होता है। ये स्क्रूटम होता है। स्क्रूटम में टेंडरनेस, आप कहीं पे भी पकड़ो पूरा टेंडरनेस होता है। टेंडरनेस विद स्क्रूटल शैक। सबसे पहला सीवियर पेन, टेंडरनेस ओवर स्क्रूटल शैक, टेंडरनेस ओवर स्क्रूटल शैक। स्क्रूटल शैक में टेंडरनेस होता है। नेक्स्ट, नोटिसेबल स्वेलिंग होता है। ये इन्फेक्टेड हो गए तो पूरा स्क्रूटम क्या होता है, स्वेल हो जाता है, एनलार्जमेंट होता है। नोटिसेबल स्वेलिंग, नोटिसेबल स्वेलिंग मतलब हमको पता चल जाता है एक ही बार देखा तो एनलार्जमेंट हो गया। नोटिसेबल स्वेलिंग, swelling of the one or both testes, swelling of the one or both testes। एक और दोनों टेस्टिस क्या होता है, नोटिसेबल स्वेलिंग होता है, बहुत एनलार्जमेंट देखने चालू होता है। इस तरीके से सिम्टम्स, पेन होता है, सीवियर टेंडरनेस होता है, एंड नोटिसेबल स्वेलिंग ऑफ द वन और बोथ टेस्टिस। स्क्रूटल स्वेलिंग कैन कॉज, स्क्रूटल स्वेलिंग हो गया, इसकी वजह से द स्वेलिंग कैन कॉज discomfort during walking, sitting, चलने में, मोबिलाइजेशन में और बैठने में, और सडनली बैठ के उठने में पेशेंट को क्या होता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। क्योंकि स्क्रूटल स्वेलिंग है, मेल्स में स्क्रूटल स्वेलिंग है तो वो बहुत डिस्कम्फर्ट करना चालू करता है। चलने के टाइम ठीक से नहीं चल पाएगा, इस तरह से वाइड बेस पे चलने चालू करेगा। नेक्स्ट, सिट बैठ गए तो भी दिक्कत होता है, सडनली उठ गए तो भी दिक्कत होता है। स्वेलिंग दैट कैन कॉज डिस्कम्फर्ट व्हिल वॉकिंग एंड सिटिंग। वॉकिंग एंड सिटिंग। नेक्स्ट, मैन विथ एपिडिडाइमिटिस, जिसको एपिडिडाइमिटिस है, मैन विथ
epididymitis, okay, walk like waddle walk बोलते हैं, okay, waddle walk like waddle walk, okay, waddle walk, WADDLE waddle walk, okay, that helps to, क्यों ऐसा मतलब इस तरीके से, मतलब वाइड बेस पे पग दूर दूर रख के बेस वाइड करके चलने चालू करते हैं, क्यों? बिकॉज टू प्रिवेंट ओके रबिंग और फ्रिक्शन ड्यूरिंग वॉकिंग, ओके, और फ्रॉम फ्रिक्शन फ्रॉम द क्लॉथ्स, ओके, जो कपड़ा होता है, कपड़ा उसको टच होगा तो भी पेन होता रहता है, ओके, और चलने के टाइम अगर फ्रिक्शन हो गए तो भी बहुत पेन होता है, इसको इसलिए द पर्सन विद द एपिडिडाइमिटिस, ओके, walking like waddle, okay, that helps to prevent rubbing or friction from the movement, or that prevents the friction from the cloth से और रबिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए वो पर्सन कैसे चलने चालू करते हैं? वाडल वॉकिंग में चलने चालू करते हैं। वाडल वॉकिंग मतलब जस्ट एबनॉर्मल वॉकिंग, वाइड बेस पे चलने चालू करता है, ठीक है। सो इसके अलावा भी लोकलाइज्ड टेम्परेचर, इंक्रीज द लोकलाइज्ड टेम्परेचर, इधर इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर इधर क्या होता है? लोकलाइज्ड टेम्परेचर हॉट होता है, ठीक है। इंक्रीज लोकलाइज्ड टेम्परेचर, लोकलाइज्ड टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो लोकलाइज्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं, तो इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, दैट मींस दैट इज अ फीवर आता है पेशेंट को, क्या आता है? फीवर आता है। इसके अलावा भी चिल्स भी आता है, चिल्स, ओके, फीवर आने चालू होता है, चिल्स आता है, ओके। सो नेक्स्ट यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी होने के चांसेस होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ओके, यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, क्योंकि यूरिन से इन्फेक्टेड हो गए तो, ओके, ये व्यास डिफरेंस डक्ट्स जो होता है इसमें अगर यूरिन इसमें वापस एंटर हो गए तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, इसमें से पस कलेक्शन वगैरह हुए तो फर्स्ट कलेक्शन फ्लूइड कलेक्शन हो गए तो यूरिन थ्रू डिस्चार्ज होने चालू होता है, तो दैट इज यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरेथ्रा से डिस्चार्ज आना चालू होता है, ओके। नेक्स्ट, ओके, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में पेन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी पेन, ओके। सो वही पेन अगर फीमेल को होगा तो डिस्पेरेनिया बोलते हैं, ओके, क्योंकि पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर फीमेल डिस्पेरेनिया, ओके। मेल में होता है सेक्सुअल एक्टिविटी पेन, ओके, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द एपिडिडाइमाइटिस, क्योंकि एपिडिडाइमाइटिस की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी करने में बहुत दिक्कत आता है, ओके। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन क्या कहता है? यूरिन में क्या दिक्कत आता है? यूरिन is urgency and frequency, okay, अर्जेंट भी होता है यूरिन और फ्रीक्वेंट भी आने चाहिए होता है, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। इस तरीके से सिम्टम्स हमने एपिडिडाइमिटिस में देखने मिलता है, ओके। these are the symptoms are very important. Epididymitis signs symptoms, pain, so that is the most commonly pain because of the swelling, tenderness, okay. Next, noticeable swelling, because noticeable swelling occurs in this scrotal area, either one or both side, एक साइड हो सकता है, नहीं तो दोनों साइड noticeable हो सकते हैं, ओके। people with, ओके, जिसको ये होता है अगर swelling हो गया तो that causes the discomfort during walking and sitting, walking करने के टाइम, बैठने के टाइम क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होने चालू होता है, ओके। द पर्सन विद एपिडिडाइमिटिस, ओके, walk like a waddle base because helps to prevent the rubbing from the clothing and legs से और क्लॉथ से रब होने से, फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करने के लिए पर्सन कैसे चलने चालू करता है? वाइड बेस पे चलने चालू करता है, ओके। यूरिनरी अर्जेंसी भी हो सकता है, ओके। पस से डिस्चार्ज होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, अगर स्वेलिंग हो के पस कलेक्शन हो, फ्लूइड कलेक्शन हो तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी होने चालू होता है, ओके। सेक्सुअल एक्टिविटी करने में दिक्कत आता है, पेन आता है,
ओके, these are the sign and symptoms of epididymitis. एपिडिडाइमिटिस में इस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं. ओके, सो हम एपिडिडाइमिटिस का डेफिनेशन, काजेस, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, साइन एंड सिम्टम्स देखा. अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एपिडिडाइमिटिस. ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट को एपिडिडाइमिटिस है. सो फिजिकल एग्जामिनेशन से मालूम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. So diagnostic evaluation, history collection, physical examination. Okay, history collection, physical examination. So sign and symptoms में most commonly और भी क्या हो सकता है classical sign and symptoms में enlargement of lymph nodes of groin area. टेस्टिस एनलार्जमेंट होगा कि एपिडिडाइमिटिस होगा तो ग्राइंड एरिया में थाई में जो लिम्फ नोड्स होता है वो भी एनलार्जमेंट दिखने में होता है. वो भी एक साइन, क्लासिकल साइन है. ये भी एक साइन है क्योंकि लिम्फ वेसल्स नजदीक में होता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन की वजह से, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से ये एनलार्जमेंट होता है. ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेगा. सो फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन. Okay, physical examination. Okay, physical examination that provides this swelling, pain, tenderness. Physical examination में सब मालूम हो जाएगा, पेन है, टेंडरनेस है, swelling है. So that is a very useful. History, physical examination. Okay, routine blood investigation. In routine blood investigation, CBC is very important. In CBC, WBC count is very essential because of increased WBC seen in the epididymitis. Inflammation है, infection है बॉडी के अंदर, WBC का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है. ओके, सो WBC काउंट चेक करना है, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है. सो मोस्ट फेवरेबल डायग्नोस्टिक इज स्पेसिफिक यूरिन एनालिसिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी. यूरिन CS में भेजना है, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भेजना है. यूरिन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड है, वो ऑर्गेनिज्म पता हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म से एपिडिडाइमिटिस हो गया, इस तरीके से समझ में आ जाएगा. इसलिए यूरिन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसके अलावा भी ओके स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड और टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड. स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड और टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड. स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड करने का, नहीं तो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करने का. Okay, so this provides the definitive. Okay, radionuclide scanning. ये क्या है, सब डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, ये सब डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने में मदद करता है. ओके, कौन सा टेस्टिस स्वेलिंग हो गया, कितना पार्ट स्वेलिंग हो गया. सो स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड और टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेयर इज द which part of the epididymis is infected or inflamed. Okay, and what percentage of it is involved with the scrotal area. scrotal area में कितना हो गया, कौन सा पार्ट में ज़्यादा है, वो सब समझने में इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन. इन रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन the WBC count is very essential because increased RBC are seen in this condition because of the infection. Okay, microorganisms are found in the body, so that's why increased WBC count is seen in these conditions. So the definitive diagnostic evaluation, urine analysis, scrotal ultrasound, testicular ultrasound and radionuclic studies. Okay, radionuclic study करना है. Okay, this is regarding the diagnostic evaluation of एपिडिडाइमिटिस. एपिडिडाइमिटिस डायग्नोसिस करने में मदद होता है. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एपिडिडाइमिटिस. किस तरीके से हम मैनेज करते हैं एपिडिडाइमिटिस को. मैनेजमेंट में क्या करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ एपिडिडाइमिटिस. दैट्स पेशेंट perceived of severe pain, so that's why analgesic drugs plays an important role. Administer analgesics. Analgesics
से करना है, नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल ओके आइबुप्रोफेन, ओके सेरोपेप्टाइड्स, ओके ट्रामाडोल, ओके डाइक्लोफेनेक सोडियम, इस तरह से मेडिसिन देना है एंटी ओके एनाल्जेसिक ड्रग्स, ओके ये एनाल्जेसिक ड्रग्स है, आइबुप्रोफेन, सेरोपेप्टाइड्स, ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये एनाल्जेसिक ड्रग एडमिनिस्टर करना है पेन रिड्यूस करने के लिए, ओके पेशेंट का मरीज का पेन कम करने में ये बहुत मदद करता है, ओके सो अगर इससे भी कम नहीं हुआ ओके नार्कोटिक्स भी यूज कर सकते हैं, वेरी रेयर कंडीशन में नार्कोटिक्स यूज करते हैं, ओके नार्कोटिक्स मतलब सेडेटिव ड्रग्स लाइक नार्कोटिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कोर्टिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं समटाइम्स, दिस इज नॉट नेसेसरी, इट विल बी पेन विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस एनाल्जेसिक ड्रग्स से रिड्यूस हो सकते हैं, ओके सो अदर देन दिस एंटीबायोटिक, ओके एंटीबायोटिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ओके ट्रीटमेंट ऑफ एपिडेर्मिटिस ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो एंटीबायोटिक कौन सा देना है, एंटीबायोटिक्स ओके सो एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द इन्फेक्शन ट्रीट करने में, ओके ciprofloxacin and doxycycline, most commonly used drugs are ciprofloxacin and doxycycline, ciprofloxacin drugs are antibiotic drugs are okay administered because of to treat the infection treat करने के लिए, so ये ciprofloxacin doxycycline यूज करना है, ओके इसके अलावा भी यूज ऑफ ओके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आता है, अमोक्सिसिलिन आता है, जेंटामाइसिन आता है, क्लिंडामाइसिन आता है, अमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, ओके जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये सब क्या है एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का नाम है, ओके ये एक तरह के एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है, ओके नेक्स्ट इज स्क्रूटल सपोर्ट, ओके प्रोवाइड्स स्क्रूटल सपोर्ट, स्क्रूटल को सपोर्ट देना है, ओके स्क्रूटल को क्या करना है सपोर्ट में देना है, एक क्लॉथ आता है स्क्रूटल सपोर्टर क्लॉथ, इस तरीके से पग में बंधवा देता है, तो स्क्रूटल को मिनिमम 2 से 3 दिन तक स्क्रूटल अपराइट पोजीशन में पकड़ के रखना है, क्योंकि जैसे वो वेट ज्यादा होगा तो फ्लूइड कलेक्शन होगा तो नीचे डिसेंड हो जाएगा, तो इसकी वजह से स्क्रूटल सपोर्ट करना है, सो विद द एथलेटिक कैप्स, स्क्रूटल सपोर्ट एंड यूज ऑफ एथलेटिक कैप्स मतलब क्रिकेट में, फुटबॉल में, कोई भी मेल्स में एक कैप आता है, वो क्या है जेनिटल पेनिस एंड स्क्रूटम, पेनिस एंड टेस्टिस इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए एक इस तरीके से एक कप आता है, उसको स्क्रूटल कप बोलते हैं, उसको स्क्रूटल कप यूज करना है, एथलेटिक कप बोलते हैं स्क्रूटल कप, ओके स्क्रूटल सपोर्ट करना है, ओके उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन करने से क्या होता है, सो कोल्ड एप्लीकेशन दैट कॉजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू स्क्रूटम में जो भी ब्लड वेसल्स है उसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, कम ब्लड सप्लाई होता है, कम ब्लड सप्लाई होने से हीट से कूल होता है, हीट से कूल होने से स्वेलिंग भी कम हो सकता है, सो दैट्स व्हाई कोल्ड एप्लीकेशन इज वेरी एसेंशियल इन एपिडिडाइमिटिस, ओके athletic cups, using athletic cups to prevent from further injury and scrutal support with the supporter, scrutal को सपोर्ट करना है सपोर्टर के साथ, सो इसके अलावा भी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं, ओके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोक्सेक्याम, ओके मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स ड्यूरिंग एपिडेमिक इज प्रोक्सेक्याम, ओके प्रोक्सेक्याम यूज कर सकते हैं, नहीं है तो ओके कीटोरलैक, मोस्ट कॉमन ड्रग्स कीटोरलैक,
कीटोरोलैक, तो प्रोक्सेकैम कीटोरोलैक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, स्टेरॉइड ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स, ओके, टू ट्रीट स्वेलिंग है, ओके, एंड इन्फ्लेमेशन भी है। टू ट्रीट स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन एडमिनिस्टर्ड स्टेरॉइड ड्रग्स, सो along with the anti inflammatory drugs like dexamethasone, betamethasone, dexamethasone, okay, betamethasone, इस तरीके से ड्रग्स भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्टेरॉइड ड्रग्स एडमिनिस्टर करना। ओके, सो स्टेरॉइड ड्रग्स एडमिनिस्टर करने से क्या होता है, सो स्वेलिंग भी कम हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम होने का चांसेस है। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड वर्क, ओके, अवॉइड वर्क दैट वुड स्ट्रेन द लोअर एब्डोमेन एंड स्क्रूटल एरिया। जो हमने लोअर एब्डोमेन में और स्क्रूटम में जो ज़्यादा हेवी लिफ्ट स्ट्रेन, ओके, एब्डोमेन एंड स्क्रूटल में ज़्यादा प्रेशर नहीं आने का, अगर ऐसा कोई काम है तो वो काम को अवॉइड करना है, मतलब हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वजन का चीज़ ज़्यादा यूज, मतलब वजन का चीज़ हमने ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एब्डोमेन में स्क्रूटल में प्रेशर आता है, प्रेशर आने से ये इन्फ्लेमेशन फर्दर कंटिन्यू होने के चांसेस होता है, कम नहीं होगा। इसलिए अवॉइड द एक्सेसिव स्ट्रेन दैट वुड कॉज द, ओके, एब्डोमिनल प्रेशर एंड स्क्रूटल प्रेशर। स्क्रूटल प्रेशर में एंड एब्डोमिनल में ज़्यादा प्रेशर करने वालों को काम हम बंद करना है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ एपिडेडाइमिटिस। ओके, एपिडेडाइमिटिस मैनेजमेंट करने में इस तरीके से मेडिकेशन यूज करता है। ओके, मैनेजमेंट में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज टू प्रिवेंट, ओके, to prevent what, pain. Okay, pain is very severe in these conditions, that's why to prevent the pain is the highest priority in the epididymitis. Okay, for the reducing of the pain, administer analgesic drugs like, okay, seropeptidase, ibuprofen, diclofenac sodium, so इस तरीके से मेडिसिन देना है। एंटीबायोटिक्स थेरेपी also play an important role to prevent from infection, so most ciprofloxacin and doxycycline, most commonly used drugs, ciprofloxacin, doxycycline, amoxicillin, ampicillin, vancomycin, clindamycin, so many varieties of antibiotic drugs are available, so depends on the causative agents of the bacteria, the antibiotics are prescribed. Okay, antibiotics are prescribed depends on the type of microorganisms. This type of microorganisms are detected in the urine culture. Okay, urine में diagnostic evaluation में culture भेजा था ना, urine culture and sensitivity, उसमें पता चलेगा कौन सा microorganisms है। The most common bacteria that causes the epididymitis is Escherichia coli, ये याद रख लीजिए। Okay, E. coli bacteria that causes the most commonly epididymitis in the males में epididymitis होने में कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट, स्क्रूटल सपोर्ट पहनना है, एटलीस्ट 2 to 3 डेज स्क्रूटल को सपोर्ट करके बंधवाना है दोनों थाई में। ओके, एक स्क्रूटल सपोर्ट रहता है। सो अदर देन दिस यूज द एथलेटिक कैप्स। एथलेटिक कैप हेल्प्स टू प्रिवेंट इंजुरी टू द, ओके, टेस्टिस एंड पेनिस। पेनिस टेस्टिस को इंजुरी से प्रिवेंट करने में एथलेटिक कैप्स यूज करते हैं। सो सम क्रिकेटर्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स, ओके, फुटबॉल प्लेयर्स, ओके, these all players are using the athletic caps that helps to prevent injury. Okay, injury से prevent करने में ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन ड्रग्स एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रोक्सेकैम नहीं है तो कीटोरोलैक, प्रोक्सेकैम एंड कीटोरोलैक द मोस्ट कॉमन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज्ड इन दिस, ओके, एपिडिडाइमिटिस में मोस्ट कॉमन यूज करता है। ओके, स्टेरॉइड ड्रग्स भी एडमिनिस्टर करना है, स्टेरॉइड ड्रग्स लाइक डेक्सामेथासोन एंड बेटामेथासोन। This is what regarding the management of epididymitis. Okay, next class में हमने टेस्टिकुलर रिलेटेड डिसऑर्डर में आर्पाइटिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस, दो डिसीज बाकी है। एंड हाइड्रोसिल आर्पाइटिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट।